14 यानी 14, जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक और उसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आज आपको करवाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने इस पाठ का जो सार आपको समझा दिया था और आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कुश्ती के समय ढोल की आवाज तथा लुट्टन के गांव पेच में क्या तालमेल था? यानी जब वो ढोल बजता था तो उस ढोल में जो अलग अलग आवाजें निकालते हैं, अलग अलग तरह से बजाते हैं, उसी के अनुसार वो जो है कुश्ती लड़ता था। अब जैसे ढोल की आवाज में आता है चट धा गिड़ धा, इसका मतलब क्या होता था कि आजा भिड़ जा। चट धा गिड़ धा, आजा भिड़ जा। चटा चट धा, जब ये बजता था ना तब जो इसका मतलब क्या होता था कि उठाकर पटक दे। चटा चट धा, उठाकर पटक दे। अब आ जाता है ढांक ढीना, वाह, अरे पट्टे वाह जब बोलते हैं। चट गिड़ धा मतलब मत डरना। ऐसे जो है ढोल पे जब ये ध्वनियाँ जैसे बजती थी वो उसी हिसाब से कुश्ती लड़ता था, सामने वाले को वैसे ही मारता था, पीटता था, पटक देता था, ऐसे करता था। अब पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? ध्वन्यात्मक शब्द, ध्वनि की जो आवाज निकलती है ना, ये जो शब्द आए हैं तो ये कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? यानी क्या, तो ये जो ध्वनि होती है ढोल से, ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं ये हमारे मन में उत्साह और जोश पैदा करते हैं। तो आपको ये दो शब्द याद रखने हैं, क्या पैदा करते, इससे क्या मिलता है, यानी उत्साह और जोश जो है वो उत्पन्न होता है। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव हुए? अब शुरू से लेके पहले जो है कहानी का जब आरंभ होता है तो उससे हमें पता चला कि लुट्टन पहलवान जो था वो छोटी अवस्था थी उसकी, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब उसकी शादी हुई तो उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया था। जब वो छोटा था तो गाय भैंसे चराता था, उसका दूध पीता था और एक बार किसी ने उसकी सास का अपमान कर दिया था तो उस अपमान का बदला लेने के लिए ही उसने कुश्ती लड़ने के बारे में सोचा, यानी पहलवान बनने के बारे में सोचा। फिर दूसरा आता है मध्य बिंदु और कथानक की गति। अब इससे क्या हुआ, मध्य में क्या हो गया, उसकी जो है कुश्ती के प्रति रुचि बढ़ती गई, ठीक है, और उसने कुश्ती लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया, यानी उसने पहलवान बनने के बारे में सोच लिया। फिर तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो क्या होता है कि श्यामनगर के दंगल में जाना और वहां पर जाकर के कौन से नामी पहलवान से उसने जो है कुश्ती की थी? पंजाब का एक बड़ा ही नामी पहलवान था, उसका बड़ा नाम था पंजाब में और उसका वैसे नाम क्या था? चांद सिंह। उसके साथ उसने कुश्ती लड़ी और उसे हराया भी, तो उससे जीत गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था, जब वो उसने उस पहलवान को हरा दिया तो राजा साहब ने उसे अपने दरबार में रख लिया और उसे दरबारी पहलवान बना लिया और वहाँ पर वो उसके 2 बेटे भी और वो तीनों जो है वहाँ रहने लगे। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद राजा साहब की मृत्यु हो गई और उनका बेटा जो विदेश से लौटा था तो उसने आकर के देखा कि ये 3 जो लोग, पहलवानों की खुराक भी बहुत ज़्यादा होती है ना, खूब खाते पीते हैं भी, इनका जो इतना खर्चा जो है राज्य सहन कर रहा है तो इसको जो है इनको अपने घर भेज देना चाहिए। तो उन्होंने उसे गांव में भेज दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब वो गांव में गए तो गांव में महामारी फैली हुई थी, हैजा और मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियां थी, इलाज उस समय ज़्यादा होता नहीं था तो लोग जो है उस बीमारी से मर रहे थे, जिससे लुट्टन सिंह के दोनों बेटे जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हो गए और उनकी भी मृत्यु हो गई और 4-5 दिनों के बाद उसकी स्वयं की भी मृत्यु हो गई इसी बीमारी से ग्रस्त होकर के। अब तीसरा प्रश्न आता है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं
बल्कि ढोल है। मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया कि कैसे ढोल की आवाज से वो जो है करता था, घाव पेच लगाता था। तो इसलिए उसने ये कहा कि मैंने जो है घाव पेच किसी गुरु से नहीं सीखे हैं, बल्कि ढोल की आवाज से ही सीखे हैं। उस ढोल की आवाज को सुनकर के ही मैं जो है कुश्ती लड़ता हूँ। अब ये आवाज ही मुझे कुश्ती लड़ने की प्रेरणा देती है। अब जो है उसने बताया कि मैंने चांद सिंह को भी ढोल की आवाज से प्रेरित होकर के जब मैंने उसके साथ कुश्ती लड़ी तो मैंने उसको हरा भी दिया था। इसी कारण से उसने ये कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, बल्कि ढोल की आवाज है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 4। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के ध्यान के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लुट्टन पहलवान जो था ना, उसका ढोल से बड़ा ही गहरा रिश्ता था। जब उसके बेटों की मृत्यु हो गई थी तब भी वो ढोल बजाता रहा, क्योंकि गांव में महामारी फैली हुई थी, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, लोग जो है हाय हाय कर रहे थे। और ऐसे में ढोल की आवाज़ को सुन करके उन लोगों में जीने की तथा बीमारी से संघर्ष करने की प्रेरणा जगती थी। तो इसीलिए जो था, इसी सन्नाटे को दूर करने के लिए, लोगों में उत्साह और जोश भरने के लिए लुट्टन पहलवान जो है गांव में महामारी फैलने के बावजूद भी लगातार ढोल बजाता रहता था। अब अगला प्रश्न आता है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? अब जो है वही गांव में महामारी फैली हुई थी, लोग जो है हैजा और आदि की बीमारी से जो है ग्रस्त थे, तो उसमें जो है हाय तौबा करते रहते थे। और पहलवान की ढोलक की जब आवाज़ सुनते थे तो उन लोगों में जो है थोड़ा सा उत्साह का संचार होता था, थोड़े समय के लिए वो अपने दुख को भूल जाते थे। और इसलिए जो थे ढोलक की आवाज़ से उनमें जीने की प्रेरणा होती थी, प्रेरणा मिलती थी, और उनमें जो मृत्यु का डर बैठा हुआ होता था वो डर थोड़े समय के लिए दूर हो जाता था, यानी उससे भूल जाते थे और वो निर्भय हो जाते थे एक बार थोड़े समय के लिए बस। मतलब जितनी देर वो ढोल की आवाज़ को सुनते थे दिन के समय में, तो इधर उधर चलते घूमते रहते थे, उस आवाज़ को सुनते रहते थे, तो अपना दुख थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते थे। अगला प्रश्न आता है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? यानी जब महामारी फैली हुई है तो गांव में सुबह होती, जब दिन के समय में लोग कैसे रहते थे, और जब सूर्यास्त हो जाता था यानी रात हो जाती थी तब कैसा होता था? जब सूर्योदय होता था तो लोगों में कुछ साहस भर आता था, सब लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे, चाहे कराहते हुए ही निकलते थे, ऐसी बात नहीं है कि वो बड़े खुश हो जाते थे और बाहर आके काम करने लग जाते थे, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही सूर्योदय होता था लोगों में साहस भर जाता था, वो अपने घर से बाहर निकल जाते थे, बाहर निकल के पास पड़ोस वालों से या अपने जान पहचान वालों से मिलते थे, आपस में कोई बातचीत करते थे। तो इस तरह से तो थोड़े समय के लिए अपने दुख को भूल जाते थे, और जो है एक दूसरे को बातचीत करते थे, एक दूसरे को सांत्वना भी देते थे, क्योंकि बीमार तो सभी थे, ठीक है, कोई ऐसा कोई होगा जो नहीं बीमार होगा, तो एक दूसरे को मतलब वो धैर्य बंधाते थे। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता था तो सब लोग जो है वापस से अपने अपने झोंपड़ियों में चले जाते थे। रात के समय में वो जो कराहते थे, हाय हाय करते रहते थे, कोई उल्टियाँ करते थे, तो कैसी कैसी आवाज़ें आती रहती थी, और चारों तरफ जो है रात का सन्नाटा छा जाता था। तो इस तरह से अब क्या गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में यानी यही अंतर था। अब अगला प्रश्न आ जाता है जो मैं आपको बुक में से पढ़कर सुनाती हूँ। कुश्ती का दंगल पहले लोगों तथा राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ये पंक्ति आई है, इसमें अब इन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अब ना तो राजा हैं ना ही जमींदार हैं जो कि पहलवान लोगों को प्रोत्साहित करते थे, उनके खाने पीने का खर्चा उठाते थे। अब वो पहलवान स्वयं तो इतना खर्च कर नहीं सकता था, तो अब जो है इसके साथ ही अब लोगों की रुचि जो है
अन्य खेलों में भी हो गई है, इसलिए जो है कुश्ती अब नहीं रही। कुश्ती का जो चलन है यानी कुश्ती के प्रति लोगों की रुचि है वो कम हो गई है। अब उसी पंक्ति के अनुसार इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। अब क्या है कि कुश्ती अधिक लोकप्रिय नहीं रहा, ठीक है। कुश्ती जो है अब लोगों में इतनी प्रिय नहीं है, लोग इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, इससे चाव से नहीं खेलते हैं। अब इसका स्थान अन्य खेलों ने ले लिया है। अब वो बहुत से खेल हैं, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस आदि खेल खेले जाते हैं और इनमें सबसे जो मेन खेल है, जो सबसे प्रिय खेल है वो है क्रिकेट। आज लोग जो हैं क्रिकेट का खेल बहुत पसंद करते हैं। अब तीसरा इन्होंने ये पूछा है कि कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। अब कैसे है कि यदि दोबारा से हम कुश्ती के खेल को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा कि जो कुश्ती की तैयारी करते हैं उनकी जो है आर्थिक मदद करनी चाहिए, सरकार के द्वारा उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए कुश्ती के संघों का जो है उनकी स्थापना कर देनी चाहिए और स्कूलों में भी कुश्ती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब सरकारी विभागों में यदि हो तो उनके लिए जो कुश्ती खेलते हैं ये कुश्ती लड़ते हैं उनके जो कोटे में कुछ नौकरियां रखनी चाहिए तो उन्हें जो है नौकरी मिलेगी। जिला पंचायतें, नगर पालिकाएं और अन्य सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो भी उनको सहायता दे सकती हैं। आप कुश्ती खेलेंगे उससे सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें जो नौकरी में जो है उन्हें कुछ नंबर मिल जाएंगे। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि दोबारा से लोग जो हैं कुश्ती के प्रति रुचि लेने लगेंगे। तो अब आपको ये इतने जो मैंने प्रश्न समझा दिए हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। यदि आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे और इन्हें जो है आप थोड़ा याद भी कर लेना। इससे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपनी वर्डिंग में जैसे भी मतलब फेर बदल करके आप कर सकते हो। तो ठीक है, आपको जो है ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए। धन्यवाद।